गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग है सतगुरु की ये बातें मान लो, जीवन भर सुखी रहोगे। साध संगत जी, ये सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा सुनना जी। जिसने भी सतगुरु की इन बातों को मान लिया वो पूरा सुखी रहेगा, इसलिए पूरे ध्यान से सुनना। एक गांव में एक सत्संगी के घर सतगुरु जी पधारे और जब सतगुरु उस सत्संगी के घर आए तो सत्संगी बहुत ही खुश हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। फिर सत्संगी ने सतगुरु का पूरा सत्कार किया, सेवा की और सतगुरु से आशीर्वाद लिया। और जो सतगुरु थे वो पूर्ण सतगुरु थे। सतगुरु उस सत्संगी के घर कुछ दिन ठहरे और कुछ दिन ठहरने के बाद जब वो सतगुरु जी उस सत्संगी के घर से जाने लगे तो सत्संगी सतगुरु के चरणों पर गिर पड़ा। फिर सतगुरु ने सत्संगी को उठाया और उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। फिर सतगुरु ने सत्संगी से उन आंसुओं का कारण पूछा तो फिर सत्संगी ने कहा, सतगुरु, मैंने आपसे बहुत सी शिक्षाएं और ज्ञान प्राप्त किया है। आप मेरे लिए परमात्मा के समान हैं और मेरी आंखों में आंसू इसलिए आ गए कि आपके दर्शन कई सालों के बाद हुए हैं और आप मुझे छोड़कर फिर चले जा रहे हैं। फिर उस सत्संगी के अपने प्रति प्रेम प्यार को देखकर सतगुरु ने कहा, तुम्हारे बहुत अच्छे भाग हैं। तुम भजन सिमरन किया करो और तुम सच्चे मन से मुझे याद करोगे तो मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। इसलिए मैं जाते जाते तुम्हें कुछ बातें बताकर जा रहा हूँ। उन बातों को ध्यान से सुनना और मेरी बताई गई बातों को अगर तुम अपना लोगे तो फिर जीवन में सदा सुखी रहोगे। ये सुनकर सत्संगी सतगुरु के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। फिर सतगुरु बोले कि बेटा, उन लोगों से दूर ही रहना, उन लोगों का संग कभी मत करना जो लोग परमात्मा की निंदा करते हैं। वो लोग परमात्मा की तब ही निंदा करते हैं जब वो अपने भाग्य को कोसते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा परमात्मा की निंदा करते रहते हैं और अपने भाग्य को कोसते रहते हैं और वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि भगवान सिर्फ मुझे ही दुख देता है। इस दुनिया में केवल मैं ही दुखी हूँ और मेरे ही साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी सूझबूझ से काम नहीं लेते हैं। ऐसे व्यक्ति नकारात्मक विचारों वाले होते हैं और ऐसे व्यक्तियों का संग करने वाले व्यक्ति भी नकारात्मक विचारों वाले हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति हमेशा दुख में डूबे रहते हैं। इसलिए जो ऐसे व्यक्तियों का संग करता है, जहाँ साथ रहता है, फिर उन व्यक्तियों पर भी नकारात्मक हावी हो जाता है और वो भी दुख में डूब जाते हैं। और दूसरा है मूर्खों का संग। क्योंकि मूर्खों को अगर कोई बात समझाई जाए तो वो बात उनको समझ नहीं आती। उनको समझाने में अपना ही समय बर्बाद होता है। मूर्खों को कितना भी समझाने की कोशिश कर लो पर वह किसी की बात नहीं सुनते हैं, बल्कि वह बहस करने लगते हैं। ऐसे लोगों के संग रहने से, जहाँ ऐसे लोगों को समझाने से अपनी ही ऊर्जा और समय नष्ट होता है, जो एक अच्छे व्यक्ति के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। और
व्यक्ति को दुष्ट औरत से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी औरतें घर में क्लेश उत्पन्न करवा देती हैं। ऐसी औरतें एक अच्छे व्यक्ति के जीवन में समस्याएं पैदा कर देती हैं, घर बर्बाद कर देती हैं। इसलिए ऐसी औरतों से दूर रहने में ही अच्छे व्यक्ति की भलाई है। और मूर्ख शिष्य मूर्ख पुत्र तो बड़ा ही कष्टदायी होता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपनी संतान को शुरू से ही अच्छी शिक्षाएं और अच्छे संस्कार देना चाहिए। नहीं तो माता पिता हमेशा ही अपनी संतान से दुखी रहते हैं, और जो शिष्य होता है उसको हमेशा उसके गुरु हमेशा ही आगे बढ़ाने एवं लक्ष्य प्राप्त के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। सतगुरु अपने शिष्य को हमेशा ही सिखाते हैं कि उसे आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन अगर गुरु को मूर्ख शिष्य मिल जाए तो फिर ज्ञानी से ज्ञानी गुरु भी उस मूर्ख शिष्य को कुछ नहीं सिखा पाते। साथ संगत जी, इस तरह से सतगुरु अपने शिष्य को शिक्षा देकर वहाँ से चले गए। इसलिए साथ संगत जी, हमें हमेशा अपने सतगुरु के भाने में रहना चाहिए और अपने सतगुरु के वचनों को सिर आँखों पर रखना चाहिए, क्योंकि सतगुरु ही हमें सही रास्ता और सही मंजिल तक पहुँचा सकते हैं।